एक बार श्री कृष्ण भगवान द्वारका में अपनी रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। निकट ही गरुण और सुदर्शन भी बैठे हुए थे। तीनों के चेहरे पर दिव्य तेज झलक रहा था। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था। सीता आपकी पत्नी थी, क्या वे मुझसे भी ज्यादा सुंदर थीं? द्वारकाधीश समझ गए कि सत्यभामा को अपने रूप का अभिमान हो गया है। तभी गरुण ने कहा कि प्रभु, क्या दुनिया में मुझसे भी ज्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? इधर सुदर्शन चक्र से भी नहीं रहा गया और वह भी कह उठे कि भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको विजयश्री दिलाई है। क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई अस्त्र है? भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। वे जान रहे थे कि उनके इन तीनों भक्तों को अहंकार हो गया है और इनका अहंकार नष्ट होने का समय आ गया है। ऐसा सोचकर उन्होंने गरुण से कहा कि हे गरुण, तुम हनुमान के पास जाओ और कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुण भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान को लेने चले गए। इधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि देवी, आप माता सीता के रूप में तैयार हो जाए। और स्वयं द्वारकाधीश ने राम का रूप धारण कर लिया। साथ ही उन्होंने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई प्रवेश ना करे। भगवान की आज्ञा पाकर चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गए। इधर गरुण ने हनुमान के पास पहुंचकर कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारका में आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही वहां ले जाऊंगा। हनुमान ने विनम्रता पूर्वक गरुण से कहा, आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुण ने सोचा पता नहीं यह बूढ़ा वानर कब पहुंचेगा। यह सोचकर गरुण शीघ्रता से द्वारका की ओर उड़ गए। वहां पहुंचते ही गरुण महल में देखते हैं कि हनुमान तो उनसे पहले ही प्रभु के सामने बैठे हैं। गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया।